हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक होता है हम इफ स्टेटमेंट का और दूसरा ब्लॉक होता है एल्स पार्ट। ठीक है, तो अब मैं इसकी एग्जांपल देखता हूँ। ये देखें, इफ कंडीशन रिटर्न ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड एंड द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स आर स्किप्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इफ़ के अंदर जो कंडीशन लगाई हुई है वो ट्रू है तो इफ़ की जो बॉडी होगी उसको रन करेगा और ये जो एल्स वाला पार्ट होगा इसको स्किप कर देगा। ठीक है, इसी तरह इफ़ कंडीशन रिटर्न फॉल्स देन द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ़ आर स्किप्ड एंड द स्टेटमेंट इन एल्स आर एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ़ वाला जो पार्ट है इसको स्किप कर देगा और एल्स वाला जो पार्ट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं हम। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले इफ़ लिखते हैं और यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन के बाद हम इफ़ वाला ब्लॉक यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम ये सारा स्टेटमेंट अपनी लिख लेते हैं। इफ़, ये इसको बोलते हैं इफ़ वाला ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद हम एल्स वाला पार्ट देखते हैं। इफ़ वाला अगर हमारा ब्लॉक पूरा हो जाए तो उसके बाद हम एल्स लिखते हैं और एल्स की जो जैसे हम इफ़ का ब्लॉक बनाते हैं इसी तरह हम एल्स का भी ब्लॉक बना लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद इसके अंदर जो हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाली हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ वाले पार्ट को रन करेगा और ये वाला एल्स वाला जो हिस्सा होगा इसको स्किप कर देगा। और अगर ये वाली दी हुई कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, ये इफ़ वाले पार्ट को स्किप कर देगा और एल्स वाला जो पार्ट होगा इसको रन करेगा। तो फ्रेंड, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने प्रोग्राम में। ये मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। इसके अंदर हम हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंडीशन के लिए वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं इफ़ लिखता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ a लेस देन b। इसको बोलते हैं इफ़ का ब्लॉक, इफ़ की बॉडी या फिर इफ़ का ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं, प्रिंट एफ करवा देता हूँ मैं, कंडीशन इज़ ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। इसके बाद मैं एल्स वाला पार्ट लिख देता हूँ। एल्स वाला पार्ट लिखने का तरीका ये है कि हम ये जब जहाँ पे हमारा ये ब्लॉक ख़त्म होता है, ये लास्ट अपनी पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं, इसके आगे हम एल्स लिखते हैं और यहाँ पे एक और ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एल्स ब्लॉक। तो ठीक है, इसमें भी मैं प्रिंट एफ लिख लेता हूँ। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर जो लिखा होगा वो रन करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फ्रेंड, ये मेरे पास कंडीशन है, इसको पहले ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये वाले पार्ट को रन करेगा और एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें एल्स वाला जो इफ़ वाला जो पार्ट है इसको स्किप कर देगा और एल्स वाले पार्ट को रन कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और कंपाइल एंड रन करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, यहाँ पे लिखा हुआ ए 5 है और बी जो है वो 10 है, तो ए लेस देन बी है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो हमें ये रिज़ल्ट में शो होगा कंडीशन इज़ ट्रू। मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। अब ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन इज़ ट्रू, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू है। ये वाली जो कंडीशन है हमारी ट्रू है। इसी तरह फ्रेंड, अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं ये कंडीशन फॉल्स कर दूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाले पार्ट को ये स्किप कर देगा, इफ़ वाले पार्ट को स्किप कर देगा और एल्स वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो इसको रन कर देगा हमारा कंपाइलर। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये देखें आप, कंडीशन इज़ फॉल्स। ये कंडीशन इज़ फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है ये वाली कंडीशन फॉल्स है। मैं इसको बंद करता हूँ और
यहाँ पे हम एक्सप्रेशन और भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1 का मतलब होता है कंडीशन इज़ ट्रू है, तो मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मेरे पास इफ़ वाला ब्लॉक रन करेगा, कंडीशन इज़ ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और अब कंपाइलर रन करूँगा तो इसमें लिखा होगा कंडीशन इज़ फॉल्स। ये देखें फ्रेंड, मेरे पास लिखा हुआ है कंडीशन इज़ फॉल्स। और इसमें बस यही 2 चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रन करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला रन करेगा। इसमें हम कंडीशंस चेंज भी कर सकते हैं। कंडीशन चेंज करते हैं कैसे, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड या फिर और ऑपरेटर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे एंड वाला साइन यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक कंडीशन यहाँ पे दे देता हूँ और एक कंडीशन यहाँ पे दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 लेस देन 5 एंड 8 लेस देन 9। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं तो ये फिर ही ट्रू देगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स रिजल्ट देता है। तो इसमें देखेंगे एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई है लेकिन एक कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मेरे पास ये एल्स वाला जो पार्ट होगा ये डिस्प्ले होगा। मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो आप देखें कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंड की जगह पे और वाला साइन लगा दूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये जो फॉल्स वाली कंडीशन होती है इसको स्किप कर देता है और ट्रू वाली कंडीशन को ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, इसको मैं कंपाइलर रन कर लेता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है। और इसी तरह फ्रेंड मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेता हूँ अगर यहाँ पे, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स कंडीशन को ट्रू करेगा और ट्रू को फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे एंड वाला और वाला साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वाली हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ये क्या करेगा, ये ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कंडीशन इज़ फॉल्स। तो मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखें फ्रेंड मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है। तो फ्रेंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट में बस यही चीज़ें, ये 2 चीज़ें हमें इफ़ एल्स में देखने को मिलेंगी। सिंपल इसमें ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला जो ब्लॉक है उसको रन कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है उसको रन कर दो। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।